Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. This is here Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best sister, always helping hand to get your degree. That is CA. Friends, आज सी इंटर वालों का, सी IPCC वालों का फर्स्ट पेपर हो गया, अकाउंट्स. सो उसका एक छोटा सा एक एनालिसिस देना है, आपको बताना है पेपर कैसा रहा एक ओवरव्यू से, क्योंकि एग्जाम होते ही हर किसी की इच्छा होती है कि सर पेपर कैसा आया, कैसा रहा. कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है, किसी को सिंपल लगता है. तो एक बार एक एनालाइज करके ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको. फ्रेंड्स, ये ओवरव्यू जस्ट 5 मिनट में देने वाला हूँ. डिटेल में सोल्यूशन आपको बाद में डालूंगा. आपको ये एनालिसिस भी देखना है तो देखो, नहीं तो मेरा सजेशन होता है कि अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट हुआ, पेपर को साइड में रखो और नेक्स्ट लॉ की तैयारी चालू कर दो. लेकिन फिर भी आपको अगर जानना है तो 5 मिनट में आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा पेपर आएगा. सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मैं हमेशा जो आपको सजेस्ट करता हूं कि आईसीआई के मटेरियल से बाहर मत जाइए. आईसीआई के मटेरियल से बाहर एक वर्ड भी नहीं आया है, और वो आईसीआई का मटेरियल ही मनोज का एफआर मटेरियल है. जो मनोज सर की बुक है वो भी आप देखते हो कि आईसीआई के मटेरियल की सीधी स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं. तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मनोज की एफआर बुक से है. इवन आप अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर भी अराउंड 70-80% सेम क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन आईसीआई के मटेरियल से था, लेकिन पेपर बहुत लेंदी था, इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स. और उन्होंने कुछ ऐसा ट्राई किया कि 2-3 चैप्टर को मिक्स कर दें और ऐसे करके एक क्वेश्चन बनाएं. वैसा उन्होंने ट्राई किया है. कई क्वेश्चन के आंसर तो मेरे स्टूडेंट लोगों के फोन आए मेरे को 7-8 पेज में भरे हैं. इवन जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का है, उसमें कई बच्चों ने 7 to 8 पेज भरे हैं. तो आप समझ सकते हो पेपर बहुत लेंदी था. आपने 2-3 सप्लीमेंट्री लिए होंगे तब जाके कंप्लीट होगा. इसके अलावा लेंदी को कैसे टेक्निक को अप्लाई करके अपन को कंप्लीट करना है, उसके लिए मैंने आपको 3 आवर्स 50 मिनट कैसे यूटिलाइजेशन करना है उसके बारे में बताया हुआ है. अगर आपने वो टेक्निक यूज की होगी तो आपका 15 मिनट यूटिलाइजेशन हो गया होगा, और उसके हिसाब से आपका टाइम जो ज़्यादा बोलता ना कि आपका छूटता है उससे थोड़ा बहुत बच जाता. माने अगर आप बराबर 50 मिनट यूटिलाइजेशन करोगे तो आज शायद आपका पेपर न छूटता. वैसे फिर भी बहुत सारे बच्चों का पेपर छूटा है फ्रेंड्स. अगर आपका भी छूटा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं रही है, लेकिन जो अटेम्प्ट किया है वो परफेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए और उसमें से पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, तभी आपको श्योरिटी मिलेगी. ठीक है. जस्ट मैं ओवरव्यू देता हूँ फास्ट. सबसे पहले एएस की बात करते हैं. क्वेश्चन 1 फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 1 सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मॉड्यूल से बहुत अच्छे किए हुए थे. स्पेशली जो डी क्वेश्चन था वो तो कैश फ्लो का डायरेक्ट कैश अकाउंट दिया हुआ था, सीधा आपको कैश फ्लो बनाना था, डायरेक्ट मेथड से फॉर्मेट बनाना था. बाकी की फर्स्ट AS2 का आया था, मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी AS2 बहुत दिया हुआ था, जिसमें आपको सिंपल स्टॉक का वैल्यूएशन करना था. देन सेकंड AS10 का आया था, जिसमें फिक्स एस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. डिस्बर्समेंट किया है, हाँ, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हुए तो उनको कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था. बाकी इसी क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड था, उसकी भी सिंपल जनरल एंट्री थी. तो पहला क्वेश्चन मैं बोलूँगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, आप बेसिक भी अच्छे से जानते हो तो आप आराम से कर सकते हो. ठीक है. देन सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो बहुत बड़ा था, 20 मार्क्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन आया है पूरे के पूरे पेपर के अंदर. तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसने इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद AS13 भी पूछ लिया है. सो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में बनाया गया है, बट सारे कॉम्बिनेशन मिला दिए जाए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहला अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हमेशा सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने का बच्चों को बोलता हूँ, तो आप सेकंड क्वेश्चन इसको स्टार्ट कर सकते थे. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन 3 फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी में करने के लिए ब्रांच अकाउंट एंड सिंगल एंट्री, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे. ब्रांच अकाउंट में थोड़ा सा आप डिफिकल्ट बोल सकते हो कि वो इंडिपेंडेंट ब्रांच था इसके लिए, बाकी का मैनेजेबल क्वेश्चन था. और सिंगल एंट्री का तो हलवा था, हमने क्लास में किया हुआ है. इसके अलावा क्वेश्चन 4 फ्रेंड्स, अगर आपको बोलूँगा ऑप्शन में आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना था तो क्वेश्चन 4 छोड़ना था. थोड़ा बड़ा था इसके लिए, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में बहुत सारे कैलकुलेशन करने को आ गए, फोर पिक्चर का अमाउंट भी कैलकुलेट करने को आ गया. सो इस वजह से ऑप्शन में आप छोड़ना चाहते हो क्वेश्चन 4 छोड़ सकते थे, लेकिन 4 भी अपने मॉड्यूल में से आया हुआ है और मैनेजेबल क्वेश्चन था. फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन 5 आपको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए है. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, ये तीनों क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन में से थे, जिनमें आप बहुत अच्छे से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे. सो क्वेश्चन 5 ए के अंदर फ्रेंड डिपार्टमेंट अकाउंट का था, ए से बी जो ट्रांसफर करा हुआ है, 10 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन था. और सेकंड वाला डिवेंचर रिडेम्पशन वाला था, वो भी मेरे ख्याल से मैनेजेबल था. उसमें कन्वर्जन का ऑप्शन आया था. सो शेयर को कन्वर्ट करना है, लेकिन लमसम में ही कन्वर्ट करना था. सो इट इज नॉट सिंकिंग फंड, ऐसा कुछ बड़ा नहीं था, आप आराम से कर सकते थे. तो क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो मैनेजेबल. क्वेश्चन 6
जो कि फास्ट होने वाला था, लेकिन उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन 6 का ए, वो थोड़ा अटपटा था, वो कंपनी अकाउंट का था फ्रेंड्स होने को, लेकिन उसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन आता है ना इसके लिए, सो उसमें ऑप्शन में छोड़ सकते थे। बी क्वेश्चन उसके अंदर जो था वो लॉस ऑफ स्टॉक का था, फायर सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। देन सेकेंड जो सी नंबर का था वो एचपी का, जिसमें हम जो स्टेप 1 बनाते हैं, आपको याद हो तो लोन रिपेमेंट शेड्यूल, उसका कैलकुलेशन था, तो वो भी मैनेजेबल था, उसका खाली लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनाना था। फिर डी नंबर जो था वो बोनस इशू का था, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल फ्रेंड्स। देन जो लास्ट था वो अगेन फाइनल अकाउंट का आ गया था, जिसमें पीपीआई का क्वेश्चन था, जिसके अंदर डायरेक्ट फीस दी हुई है, डायरेक्टर फीस वगैरह किस टाइप से एलोकेट करना है, तो प्री पोस्ट में कैलकुलेशन करने को था। तो हिसाब से क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 1 ये थोड़ा इजी वे में था। बाकी क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 भी थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते हैं, क्वेश्चन 4 थोड़ा डिफिकल्ट वे में थे, थोड़े लेंदी थे। और ओवरऑल फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है, तो आपने तीनों क्वेश्चन में अच्छे से मास्टरी बना दी, तो मतलब आपके 60 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो गए हैं, जहाँ आप आराम से 50 उठा सकते हो। अब बचे हुए 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कोई करने हैं, तो वो 2 क्वेश्चन में से आप जो चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो, और वहाँ से भी आप आराम से एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स उठा सकते हो, तो एग्जाम्शन तुम्हारे हाथ में आ ही जाएगी, बराबर। सो आई होप फ्रेंड्स अच्छा गया आपका एग्जाम भी, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न था, जैसा ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो डिफिकल्ट तो देने वाला ही है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के तो उसका करने की इच्छा होती है, तो वैसा उसने दिया है। और फ्रेंड्स, ये जो कोविड सिचुएशन में आपने एग्जाम दिया है, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अब मेरा एक सजेशन है, इस पेपर को एक साइड में रख दीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बहुत अच्छे नंबर से पास भी होने वाले हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नाउ फोकस ऑन लॉ एंड स्लीप फॉर 1 आवर एटलीस्ट। ऑल द बेस्ट। जय श्री राम। बाय बाय।